नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात एक महत्वपूर्ण खबर की, महत्वपूर्ण जानकारी की करने वाले हैं। क्या आप भी दिन भर मोबाइल चलाते हैं? क्या आपका मन बार बार मोबाइल फोन देखने को करता है? क्या आपका बाकी कामों में मन नहीं लगता? और अगर ऐसा है तो आपको सोचने की जरूरत है। भले ही आजकल सबके लिए ये आम बात हो गई है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आम बात नहीं है, क्योंकि ये एक सिंड्रोम है। रिपोर्ट देखिए। क्या काम में नहीं लगता है आपका मन? क्या आपको है बार बार मोबाइल देखने की आदत? क्या घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं आप? क्या आपका मन हर काम से भागता है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको है पॉपकॉर्न सिंड्रोम। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर ये सभी लक्षण आपको हैं, तो आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका नाम है पॉपकॉर्न सिंड्रोम। और आज के दौर में आजकल हर दूसरा इंसान इससे पीड़ित है। जैसा कि देखा गया है, मोबाइल और इंटरनेट आने के बाद दुनिया तेजी से बदली है। हर सेकंड में सोशल मीडिया रील्स बदल जाती है, ट्रेंड बदल जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर इंसान के दिमाग पर पड़ रहा है। जी हाँ, इसका खुलासा हुआ है मनोचिकित्सकों के पास से आने वाले मामलों से। कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें व्यक्ति को पता भी नहीं है कि उसे इस तरह का कोई सिंड्रोम हुआ है। दरअसल मोबाइल एडिक्शन इस कदर बढ़ गया है कि इसके कारण एकाग्रता में कमी आने लगी है। इसी को डॉक्टर्स ने पॉपकॉर्न सिंड्रोम का नाम दिया है। कई बार प्रत्यक्ष रूप से और बहुत सारे केसेस हैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास में आ रहे हैं। तो जो डायरेक्ट केसेस आते हैं उनमें तो सीधा सीधा हमें लिंक दिखाई देता है। कई बार इनडायरेक्ट केस में कोई स्लीप डिस्टर्बेंस से आता है, तो पता चलता है कि उसको उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है और वो भी ज्यादा यूज कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग ओपीडी में आने वाले 60 से 70% लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर महीने की बात करें तो 800 से 1000 लोग ऐसे मिल रहे हैं, जिसमें मान के चलिए कि फोकस कंसंट्रेशन की या अटेंशन स्पैन की कमी की समस्या देखी जा रही है। अब आपको बताते हैं आखिर ये पॉपकॉर्न सिंड्रोम क्या है। मोबाइल की लत के चलते लोग अपने दूसरे कामों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में लगा है तो वह बीच बीच में मोबाइल चेक करने लग जाता है और कब उसका सारा समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसे ही पॉपकॉर्न ब्रेन या पॉपकॉर्न सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इसमें हर सेकंड मन बदलता है। इस पॉपकॉर्न सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल के बेजा इस्तेमाल और इंटरनेट। ये बीमारी सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन से बढ़ रही है, जिसके चलते नींद न आना, बेचैनी और एकाग्रता में कमी आती है। सबसे ज्यादा इससे युवा वर्ग प्रभावित है। जो अटेंशन स्पैन होता है वो सोशल मीडिया और ये जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से कम होता जा रहा है। क्षण प्रतिक्षण जो बदलने वाली स्क्रीन है, स्क्रीन पर आप देखिए कि पहले 30 मिनट 20 मिनट ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनते थे, अब वो रील्स में तब्दील हुए 30 सेकंड के, वो भी 10 सेकंड में तब्दील हो रहे हैं, कुछ तो 6-7 सेकंड के भी बना रहे हैं। तो मूल बात यह है कि अटेंशन स्पैन को कम करके सोशल मीडिया या जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारे ब्रेन को कब्जा करना चाहता है। पूंजीवाद, बाजारवाद ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज करें और वो हमारे ब्रेन की कुछ जो लिमिटेशंस है उनका यूज करता है। यूजुअली ये सब जो रील्स हैं या छोटे वीडियोस हैं या शॉर्ट स्पैन की जो चीजें होती हैं वो हमें किक देती हैं, डोपामीन रिलीज कराती हैं, हमें अच्छा लगता है। जब इसको लेकर कॉलेज आने जाने वाले युवाओं से बात की गई तो सामने आया कि युवा अपने हर काम के लिए मोबाइल पर निर्भर है और अपनी हर समस्या का हल इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। यानी अगर उसे अपनी दूसरी समस्या से भागना है तो वह मोबाइल का सहारा लेता है। क्लासेस में भी कभी भी कोई मैसेजेस आता है तो तुरंत हम लोग मैसेजेस पहले चेक करते हैं। और ये चीज तो सच में ट्रू है कि कहीं भी कुछ भी होता है तो पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग पहले फोन पे चेक करते हैं। और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, कोई भी कहीं से भी ध्यान भी तुरंत हट जाता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या आपको ये लगता है कि मोबाइल की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है वो कम हो रहा है, या कुछ भी होता है तो सीधे आप मोबाइल में स्विच करती हैं? ऑफ कोर्स ऐसा होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की जनरेशन में हम अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखें
रखें कि हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वी हैव टू यूज इट इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर, तो वो हमारे लिए अच्छा है और हमारे अपकमिंग जनरेशंस के लिए भी अच्छा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंडसेट में कंट्रोल रखें। मोबाइल का पर्पस ही ये था कि दे शुड हेल्प यू, दे शुड बी असिस्टिंग यू इन परफॉर्मिंग योर लाइक डेली टास्क, बट आज की डेट में वो आपको कंट्रोल करने लगे हैं। सो बेसिकली हमें अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए कि हम कितना उनसे, मतलब हमें जो अर्ज है हमें वो कंट्रोल करनी आनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। नेगेटिव चेंजेस ज्यादा हैं, अफेक्ट किया है माइंडसेट्स पे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं लोगों के, नींद खराब हो रही है, लाइक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव भी हैं, तो हाँ इक्वली चेंजेस हुए हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति खुद का आत्मविश्लेषण करे और उसके हिसाब से ही अपनी आदत को बदले। जितना हो सके बाहर की दुनिया से जुड़े, तभी इसे कम किया जा सकता है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन इसमें हो रहा है और इसे जो है साइकाइट्रिस्ट का यही कहना है कि अगर इसे दूर करना है और ये क्योंकि एक सिंड्रोम है तो अब ये धीरे धीरे ही कम होगा। लोगों को और खास करके यूथ को ये चाहिए कि वो आउटडोर निकले, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मोबाइल के बिना टाइम बिताए और इसके अलावा वो रीडिंग हैबिट्स को जो है अपने अंदर डेवलप करे ताकि जो ये पॉपकॉर्न सिंड्रोम है इसे धीरे धीरे कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो मोबाइल की आदत किस कदर बढ़ती जा रही है, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया। इस सिंड्रोम का नाम पॉपकॉर्न सिंड्रोम है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तोसेंद्र द्विवेदी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शरद पंडित हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले शरद जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए पॉपकॉर्न सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले ये डिस्कशन खत्म होगा और मैं अपना फोन उठाने वाली हूं, क्योंकि सबकी आदत इस कदर फोन चलाने की हो गई है कि सबका हाथ सबसे पहले फोन पर ही जाता है। लेकिन है क्या ये पॉपकॉर्न सिंड्रोम और इस कदर क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं देखिए, एक तरह का ये भी एडिक्शन है। जैसे हम बात करते हैं कि कई चीजों का जो है व्यक्ति को जो नशा हो जाता है, तो ठीक उसी तरह है कि ये एक तरह का एडिक्शन ही है, नशा ही है। और देखिए क्या है, अति सर्वत्र वर्जते, हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये हमको कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। खास करके जो युवा वर्ग है, मैं उससे ये अपील करना चाहूंगा कि देखिए ये जहां तक आपको जो है एजुकेशन है, ज्ञान अर्जित करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन है, जहां आप इंटरनेट का, मोबाइल डाटा का, या आप अन्य जो हमारे सोशल मीडिया पर जो अन्य माध्यम हैं उनका उपयोग करते हैं। परंतु ये जो है एक जो है इसके लिए जो है आपको एक स्व अनुशासन निर्धारित करना पड़ेगा। देखिए अभी जो चर्चा जो प्रारंभिक हो रही थी उसमें ये बताया भी गया है कि इस तरह की जो है डिपेंडेंसी हमारी जो हो जाती है, उससे हम अपनी नॉर्मल जो लाइफ रहती है उसको भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। कहते हैं कि जो है स्क्रीन टाइम यदि ज्यादा रहेगा तो वो किसी तरह से आंखों पे भी, मनोमस्तिष्क पे भी और हमारे कान पे भी और सब पर प्रभाव डालता है, तो हमारे हर अंग को प्रभावित करता है। खास करके जैसे ये कहा जाता है कि जैसा आप फास्ट करते हैं, ठीक इसी तरह जो है डिजिटल मीडिया से भी कुछ समय के लिए फास्ट जो है वो करना सीखे, अपनी आदत डालें। सोने के पहले कम से कम 1 घंटे पहले ये मोबाइल को बिल्कुल आप रख दें, उसको ऑफ करके रख दें। आप कितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हों, आप कितने भी ऑक्यूपाइड हो, परंतु ये जो आदत है वो निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या को, जीवन शैली को एक दुष्प्रभाव डालती है और वो जो है उसके खराब परिणाम निकलते हैं। आपकी हेल्थ भी जो है वो जनरलाइज्ड हेल्थ पे भी इसका दुष्प्रभाव होता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, डिजिटल फास्टिंग आपने यहाँ पर एक तरीका बताया, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे लोग बच सकते हैं और अपनी आदत में से इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्टर तोसेंद्र आपका मैं रुख करना चाहूंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं आप। साइकोलॉजिकली किस तरीके से प्रभाव पड़ता है दिमाग का, पॉपकॉर्न सिंड्रोम जो ये बीमारी है इसका दिमाग पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है ये बताइएगा। और एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अकॉर्डिंगली जैसे कि मैं अभी ये पूरी रिपोर्ट सुन रही थी, इसमें एक प्रतिक्रिया सामने आई कि डोपामीन रिलीज होता है। ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा फिर फोन से हटाकर कॉन्सेंट्रेट करना अपनी पढ़ाई पर।
तोसेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, बातचीत करने की तोसेंद्र जी से कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ शरद जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यही सवाल मेरा रहेगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डोपामिन रिलीज हो जाता है अगर आप फोन रील्स देखते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को उसकी आदत हो रही है। ऐसे में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं, चाहे बात पढ़ाई की हो, चाहे आप कोई भी काम करना चाह रहे हो, फिर वो तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसे इसको दूर किया जाए और कैसे समझने की जरूरत है इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, मैंने जो अभी कहा कि ये जो है हमको अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़ेगा। देखिए, मूड एलिवेटर्स या इस तरह की जो है वो तात्कालिक चीजें जरूर हैं, परंतु आप किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, ये आपको डिस्टर्बेंस करेगा। तो डिस्टर्बेंस जो होता है उसकी वजह से जो है आपका निश्चित रूप से जो है वो कंसंट्रेशन, मनोयोग कम हो जाता है, और मनोयोग कम होने के साथ साथ आपकी डिपेंडेंसी उन चीजों पर पड़ जाती है। एक रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक हो जाता है। नोटिफिकेशन का जो है वो अलार्म आया या सिग्नल आया तो आपका ध्यान तुरंत, आप किसी से बात कर रहे हैं तो सहज नहीं रह पाते, और इस ढंग से आपका बार बार जो है ध्यान सामने रखे हुए मोबाइल पर जाता है। तो इस सब से जो है हमको जो है वो अपने ऊपर कहीं न कहीं एक अनुशासन को, स्वयं को जो है वो इम्पोज करना पड़ेगा, और हमको इन चीजों से बचने की आदत डालना पड़ेगी। देखिए, कुछ चीजें जो है जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमको रिस्ट्रिक्शंस अपना समझना पड़ेगा, उसकी सीमा समझना पड़ेगी। और यदि ये नहीं समझेंगे, और खास करके युवा वर्ग को मैं तक कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, कि उन लोगों को जो है इन आदतों से जो है वो बचने की जरूरत है। और यदि वो इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जीवन में जो है अपना स्टडीज है, एग्जाम्स है, इन सब में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शरद जी, ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है इस बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। मेमोरी पर किस तरीके से इसका असर पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है जैसे कि पहले डायरी हुआ करती थी और डायरी में लोग नंबर लिखा करते थे, अब मोबाइल फोन में सेव रहते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल हर कोई करता है और अब कहीं ना कहीं नंबर उतने याद भी नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर कैसा असर पड़ता है इसका? नहीं, निश्चित रूप से देखिए क्या है, पहले हम लोग अपने मेमोरी पर डिपेंड करते थे, अब हम डिपेंडेंट हो गए मोबाइल पर और हमारे उनके डाटा पर। तो ये कहने का मेरा आशय ये है कि हमारा कहीं ना कहीं मनोयोग, कंसंट्रेशन है, जो मेमोरी का पावर है, वो सब धीरे धीरे कम होता है। तो इसलिए ये डिपेंडेंसी जो है वो ठीक नहीं है। पहले जो है हम लोग, जैसा आपने कहा कि हम लोग बोलकर, पढ़कर याद रखते थे, उसको जो है अपनी डायरी में नोट करके रखते थे, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का पास एक जो है कंसंट्रेशन पूरा बना रहता था। अब होता क्या है कि हम लोग अपनी मेमोरी और ये जो है वो सारा जो है वो हमने अपने मोबाइल पे डाल दिया है। तो ये जो है आदत, इसमें हमारा कंसंट्रेशन, मनोयोग निश्चित रूप से कम होता है, और इसमें कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, और हम लोग जो है इससे जो है फ्री रहने की आदत भी डालें। और हमारी मेमोरी को जब भी हम जो है वो पैना कर सकते हैं कि जब हम अपना मोबाइल को छोड़कर बाकी जो है अपनी मेमोरी पर भी वो जो है वो जो है उसको शार्प करें। बिल्कुल। तो सिंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आपकी आवाज भी आ रही है। तो सिंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, ये जो ब्रेन है इसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। किस तरीके से ब्रेन को समझा सकते हैं कि भाई पॉपकॉर्न सिंड्रोम है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मुश्किल हो सकती है आगे चलकर? अपने ब्रेन को समझाना आजकल इतना आसान नहीं है। दर्शक जो देख रहे हैं उनको जरा आसानी से बताइएगा। जी जी, जरूर। मैं न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या है, जो कि एक एडिक्शन के फॉर्म में आ रही है, मोबाइल एडिक्शन, जिसे हम नोमोफोबिया भी कहते हैं। इसकी अधिकतम इसकी वजह से अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट तथा कई मनोवैज्ञानिक रोग जैसे कि डिप्रेशन, कोमॉर्बिडिटी के फॉर्म में ये अपीयर हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इससे बचने के सबसे अच्छे और अपने आप को कन्विंस करने के जो आपने सवाल पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, तरीका है कि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ये छोड़ना है। ये एक तरह के नशे की तरह है, जो कि डोपामाइन और खुशी आपके अंदर पैदा करता है, वो केमिकल। तो इससे बचने के उपाय हैं, एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर बच्चा या स्टूडेंट है तो उसके माता पिता उसकी मॉनिटरिंग करें कि वो कितना समय बिता रहा है, वो हॉबी फुलफिल कर रहा है, गेम्स खेलने जा रहा है और चीजों में रुचि ले रहा है या नहीं।
और अगर आप युवा हैं तो सबसे पहले आपको सोने के पहले या सुबह उठने के ठीक बाद ये डिसिप्लिन डाल देना चाहिए कि नहीं छूना है मोबाइल, या नहीं उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे शरद सर ने अभी बोला है कि वो नोटिफिकेशन या पॉपअप एक तरह से आपको उत्साहित करते हैं, तो वो ब्लॉक कर दे, काम के समय पे ये ना उठाएं। दूसरा है कि इस ब्रेन को कन्विंस करने के लिए, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज पे, हॉबीज पे, गार्डनिंग, स्विमिंग, पेंटिंग या दोस्तों से मिलना, उनके साथ गप्पे करना, इन सबको ज्यादा प्रभावी करें। उससे मोटिवेशन आने लगेगा, तो आपका जो ये मोटिवेशन जो कि डोपामाइन आपको खुशी दे रहा था, ये कम लगने लगेगा या पैरेलल लगने लगेगा, तो आप इसको स्विच ओवर कर सकते हैं। और दूसरा है कि सामाजिक परिवेश बढ़ाएं और इसके ऊपर निर्भरता कम करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेमोरी इत्यादि का भी नुकसान होता है इससे, क्योंकि ग्रे मैटर आपका कम होने लगता है एक्सेसिव मोबाइल यूसेज से। तो आप में दृढ़ इच्छा शक्ति आनी चाहिए, आप में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या कुछ। जी जी जी, चलिए, यहां पर आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक तोसेंद्र जी की। एक बार शरद जी से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। शरद जी, देखिए, यहां पर मैं बात कर रही थी तोसेंद्र जी से कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजिकली दिमाग पर। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी कहा कि कोशिश करिए कि रात में सोने से पहले 1 घंटे तो आप फोन बिल्कुल यूज मत करिए और फोन को आप दूर रख दीजिए। अगर हम फोन पास में रखकर भी सोते हैं तो कई आर्टिकल्स आते हैं कि इसका कहीं ना कहीं आपके ब्रेन पर असर पड़ता है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। कैसे प्रभाव डालता है ये? जी, ये आपने मुझसे पूछा। जी शरद जी। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं और ये सारी जो चीजें हैं रेडियस पे चारों तरफ उस वातावरण में जो है बनी रहती है। इसलिए बिल्कुल आप अपने जो है ये जो इंटरनेट है, वाईफाई है, ये सारे मोड बंद कर दीजिए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए और पूरा ध्यान जो है वो अपना सोने की तरफ या अपना पूरा जो है मनोयोग से जो है ये प्रयास करें कि अब हम जो है वो मोबाइल से दूर रहेंगे और तभी आप सो पाएंगे। देखिए, यदि इस तरह की आदत नहीं डालेंगे तो क्या होता है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आएगी, कई घंटों तक आप रात को जागते रहेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और देखिए, इससे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो बॉडीली यानी दूसरे जो है अंगों पर भी होते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन जो है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कई तरह की जो है वो बिल्कुल, और ये काफी हानिकारक हो जाता है। समय को देखते हुए तोसेंद्र जी का भी रुख कर लेते हैं। तोसेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा संक्षेप में। जी, खासतौर से ये ब्लू लाइट जो एमिट होती है अंधेरे में, ये आपके मेलाटोनिन जो कि हमारी व्यक्तिगत उठने सोने और इस साइकिल को कंट्रोल करता है, उस हार्मोन के सेक्रेशन को कम कर देती है, क्योंकि ये आभास कराती है कि दिन है और इससे आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। आप सुबह अस्त और व्यस्त रहते हैं, मस्त नहीं रहते हैं, आपका में चिड़चिड़ापन, घबराहट, मेमोरी लॉस, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, ग्रे मैटर कम होने की वजह से कम हो जाता है। इसलिए इसका अत्यधिक उपयोग बहुत ही घातक हो सकता है लॉन्ग रन में, कई मानसिक विकारों को भी जन्म दे सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इत्यादि। बिल्कुल, और ऐसे में जी बिल्कुल, ऐसे में समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। खास तौर पर युवा को, यूथ को ये बात समझने की जरूरत है कि पॉपकॉर्न सिंड्रोम कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। तो मोबाइल की आदत किस कदर खतरनाक साबित